मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों का मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पुनः क्लास 10th का मैथ लेके उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला क्लास में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस लेके आए थे। एक्सरसाइज 9.1 उसी एक्सरसाइज का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आए हैं। इससे पहले पिछला वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार क्या कर रहा है कि पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। अब देखिए वह फिसलन पट्टी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आगे कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका। कह रहा कि 5 वर्ष से 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कह रहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा फिसलन पट्टी तैयार करना चाहता है कि उस फिसलन पट्टी का शिखर क्या करेगा कि 1.5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आइए सबसे पहले इसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करते हैं। आंसर में क्या करेंगे हम लोग कि एक 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले एक स्तंभ लेंगे। 1.5 मीटर ये ऊंची है। अब कह रहा है कि इसमें जो फिसलन पट्टी हम लगाए हैं ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये फिसलन पट्टी कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा। अब कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना हम लोग को। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज ABC के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये जो फिसलन पट्टी बनाया ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। कम उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी हो गया। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो अधिक ढाल वाला फिसलन पट्टी तैयार करना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्या कर रहा है कि अब जो फिसलन पट्टी बनाएगा ये 3 मीटर की ऊंचाई तक उस फिसलन पट्टी का एक सिरा क्या करेगा कि टच करेगा। यानी इसमें क्या होगा कि ढाल अधिक होगा और भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी क्या करेगा 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भी फिसलन पट्टी हुआ। हम लोग जैसे नाम लेते हैं ये फिसलन पट्टी हम लोग लिख दिए यहाँ पे। इसको भी हम एक अलग नाम देते हैं। इसका नाम है त्रिभुज DE और F। यहाँ पे क्या होगा कि ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। और ये जो फिसलन पट्टी तैयार किया गया है ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग क्या किया, अभी तक क्वेश्चन को पढ़े हैं और फिगर तैयार कर लिए हैं। इससे पिछला वीडियो में भी हम आप लोगों को बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि यदि आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लेते हैं तो आप लगभग क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। इसमें फिगर बनाना ही मेन काम है। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब हमको क्या करना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी AC है इस AC का लंबाई ज्ञात करेंगे और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी DF है DF की क्या करेंगे हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में
इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, ABC में थीटा 30 डिग्री। ठीक, अच्छा एक बात यहाँ पे आती है कि आखिर जो हम लोग साइन थीटा यहाँ पे प्रयोग करें कि कॉस करें कि टेन करें, है ना, कौन सा जो है त्रिकोणमितीय रेशियो लें यहाँ। इसके लिए हम लोग जो देखते हैं कि दिया क्या हुआ, जैसे ये थीटा है तो थीटा का सम्मुख भुजा जो है लंब होता है, तो ये P हो गया, यानी P का मान यहाँ पे AB हो गया। और समकोण का सामने वाला, ये फिसलन पट्टी क्या है, समकोण का सामने वाला भुजा है यानी H है। अब यहाँ पे देखिए कि P दिया हुआ है, H निकालना है हमको, यानी यहाँ पे हमको जो रिलेशन P और H वाला जो है फार्मूला लेना होगा। तो P और H दो फार्मूला में, एक है साइन में या दूसरा है कॉसेक में। तो हम लोग साइन लीजिए, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P/H। अब क्या हो जाएगा, साइन हो गया, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री देते हैं, और ये P का मान AB हो गया यहाँ पे, और H का मान यहाँ पे क्या है, AC है। और साइन 30 का मान आप लोग क्या जानते हैं, 1/2, और AB का मान यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो AB का स्थान पे 1.5 लिख दिए, और AC को हमको जो है निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 × 2 यानी 1.5 दूना ये 3 मीटर हो गया। इस तरह जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर, एक आंसर हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी हम लोग तैयार किए हैं, उस फिसलन पट्टी का क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज DEF में चलते हैं, समकोण त्रिभुज DEF में, और समकोण त्रिभुज DEF में क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। फिर इसमें जो हम लोग कौन सा जो है त्रिकोणमिति का जो है रेशियो लेंगे, इसमें भी वही साइन लेते हैं। क्योंकि जो है यहाँ P दिया है और जो है ये H हमको जो निकालना है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P/H होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, साइन है, और थीटा का स्थान पे 60 डिग्री दे देंगे, और P के स्थान पे हम जो यहाँ क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, और H का स्थान पे क्या लिखेंगे, DF लिखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2, हम लोग समान जो है जानते हैं, और D का मान जो है 3 मीटर है, 3 रख दिए, और जो क्या करना है, ये हम लोग को DF निकालना है। यहाँ हम जो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी DF बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 DF ले लीजिए, 2 × 3, सिर्फ जो है DF बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 बटा कितना, √3। इसको हम लोग जो ऐसे भी जो है लिख सकते हैं कि DF बराबर ये 2 × √3 को हम लोग जो है 2 बार √3 लिख सकते हैं, यानी √3 × √3। नीचे कितना है, ये √3 है, ये √3 को इससे कैंसिल कर दीजिए, और DF बराबर अब कितना हो गया, 2√3। ये हो गया हम लोग का इतना मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये जो DF था ये हम लोग का हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो है सॉल्व किए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब आइए इसी एक्सरसाइज का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम पढ़ते हैं। कहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पात बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर में, सबसे पहले देखिए, हम पहले भी बताए कि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना महत्वपूर्ण चीज़ है, और फिगर आप कैसे बनाइएगा उसका टेक्निक दिए कि क्वेश्चन को क्या करिए, इसका जो है पार्ट वाइज पढ़िए, उसी आधार पे आप जो है काम करिए। पहले देखिए क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से हम लोग क्या किए, तो भूमि पर एक बिंदु मान लिए, यही है बिंदु। ये बिंदु कहाँ पे माने, भूमि पे माने। अब करा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यह बिंदु, यह मीनार का जो है 2 बिंदु हो गया मीनार का, यह मीनार का पाद बिंदु और ये मीनार का शिखर बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से यह बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यह आपका प्रश्न कह रहा है। फिर से देख लीजिए,
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यह बिंदु के बारे में बोला। यह क्या है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु का मीनार के शिखर के साथ यह उन्नयन कोण जो बना, यह करा कि 30 डिग्री। अब क्या करा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो यह मीनार बनाए थे, इसी मीनार का क्या करा है, ऊंचाई हम लोग को निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है मीनार का ऊंचाई ए बी मान लिए और इस बिंदु को हम लोग सी मान लिए। लिखना है तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज में लिख देते हैं कि माना कि ए बी या मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार का ऊंचाई क्या है, ए बी है और इसी ए बी को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमको एक समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी में कि मेरा जो है थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, इसमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि थीटा का सम्मुख भुजा है ये मीनार, यानी थीटा का जब सम्मुख भुजा है तो ये लंब हो गया। और दिया क्या है, दिया है ये भुजा, तो ये जब लंब हुआ ए बी तो बी सी क्या होगा, बी सी आधार होगा यानी बी होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ हमको जो है, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का रेशियो का, यहाँ पे साइन लें कि कॉस लें कि टेन लें कि क्या लें, उस हिसाब से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बी दिया हुआ है, बी का मान 30 मीटर मालूम है हमको, और मीनार का ऊंचाई यानी पी जो है निकालना है। जब बी दिया हुआ है, पी निकालना है, इसका मतलब हम अगर यहाँ पे टेन थीटा या कॉट थीटा जिससे बनाएंगे तो ये हमको क्या होगा, सुविधा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है टेन थीटा लेते हैं। इसलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला पी बाई बी। अब क्या हो जाएगा, टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पर क्या करेंगे, 30 डिग्री देंगे, और ये पी का मान क्या है, ए बी है, और बी का मान कितना है, 30 मीटर है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 30 जो है रख दिए। अब यहाँ पे देखिए टेन 30 है, तो टेन 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, 1/√3 जानते हैं। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो टेन 30 के स्थान पे क्या किया हम लोग, 1/√3 लिखे, बराबर है, बराबर का चिन्ह सेट कर देते हैं। और ए बी तो हमको जो है ज्ञात करना है, ए बी लिख देते हैं। नीचे क्या दिया है कि 30 दिया हुआ है, 30 यहाँ पे हम लोग जो है बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा √3 ए बी बराबर ये जो है 30 हो जाएगा, और सिर्फ ए बी बराबर अब कितना हो गया, 30/√3। 30/√3 ये ए बी का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम हर परिमेकरण कर देते हैं। ये √3 तो ठीक है, इसका करेंगे क्या होगा, √3 से ये जो है गुना और ये भाग हो जाएगा। अब कितना हुआ, ये 30√3, नीचे कितना है कि 2√3 मिलके एक 3 बनेगा, 3 से काटेगा तो ये 10 आएगा, 10 दिया 30, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 10√3 इतना जो है मीटर हो गया। यही हो गया मेरा जो है मीनार का ऊंचाई, क्योंकि जो है मीनार का ऊंचाई हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, ए बी माने हैं। इस तरह जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सोल्व किए। आप लोगों को जो है मेरा मैथ पढ़ाने का जो है टेक्निक कैसा लग रहा है, कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। यदि जो है मेरा वीडियो आपको जो है पसंद हो रहा है तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का जो है आपका इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।